So the IT stocks remain under pressure. IT stocks अभी भी काफ़ी प्रेशर में रहे हैं. It's not only कि they have become cheap in comparison to what they were available some few years ago. Basic problem is that the business model has changed for the IT stocks. They have not kept pace with the times. If you have been my regular subscriber, you must have noticed time and again I have mentioned that they are putting too much money into buybacks, into dividends, and not into research. If you look at anything like our art of investing, our majority of the money goes into research. Even the time, like weekends, we spend in researching what are the new trends emerging, which are the new stocks emerging, which are the new areas in which Nifty and Bank Nifty are going. We have to look ahead. No, cannot be the old legacy model. So this has been a very big problem, and IT companies have now they are adapting. So now for example, they are buying into various companies trying to get their intelligence, artificial intelligence, incorporated into their ways of functioning. Maybe they are a little late in the party, but Indian IT companies have in the past proven that after being late in the party, they have managed to adapt. So I hope that in times to come that will happen. But the short run does not look very good for the IT companies still. This is what is impacting the Nifty. इसकी वजह से निफ्टी भी लुढ़क रहा है, परेशानी में आ गया है. तो ये क्यों गिरते जा रहा है, इसकी वजह से अब तो 5 दिन की राहत भी अच्छी है, एक आउटलेट भी खुल गया. लेकिन आज फिर ये IT कंपनीज का है, और फिर एक न्यूज़ भी आई है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो टॉक्स होने वाले थे स्विट्ज़रलैंड में, वो फिर से रद्द हो गए हैं. तो ये देखिए, एक बार की परिस्थिति एक बार बन जाती है तो फिर इसको पूरा ठीक कर लेना वक्त लगता है, काफ़ी वक्त लगता है. ठीक है. अब मैं आगे अगर देख रहा हूँ कुछ हफ्तों को, इफ़ आई दैट्स व्हाट नेक्स्ट वीक, उसके बाद हफ्ते, ऐसे आप लोग मुझसे कई लोग पूछते रहते हैं. तो मैं इन जनरल, एक तो मैं आपको एक सावधानी देना चाहता हूँ. कई लोग जो है मैं कुछ स्टॉक्स या स्टॉक ऑप्शंस अपने टेलीग्राम, जैसे आज अभी बताते रहता हूँ, फिर वो मुझे पूछते रहते हैं क्लैरिफिकेशन. तो देखिए, ये जो क्लैरिफिकेशन है, रियल टाइम चेंजेस जो होती हैं, ये हम अपने ग्रुप में ही डाल सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में. तो आप अगर वो ज्वाइन कर ले तो आपको रियल टाइम मिलेगा. नहीं तो ये तो यूट्यूब में तो, जैसे हम तो कोशिश कर रहे हैं जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, लेकिन रियल टाइम अपडेट्स वहीं पे आते हैं, क्योंकि एक ही माध्यम रहता है मेरे पास. इतने बार यूट्यूब दिन में बनाना बहुत मुश्किल. तो रियल टाइम अपडेट्स जो हैं, कुछ चेंजेस होती हैं, कुछ आउटलुक चेंज हो जाता है, तो वो सब आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा. अच्छा, अभी आउटलुक क्या है निफ्टी और देखिए, ऐसे जो मुझे दिख रहा है, मैं कल या परसों 1-2 दिन पहले बता रहा था कि 3-4 मुझे कंटिन्यूसली अच्छे भी दिन दिख रहे हैं. कंटिन्यूस काफ़ी ज़ोर से भाग भी सकते हैं, पर 3-4 मुझे से कंटिन्यूस दिख रहे गिर भी सकते हैं. अब आप बोलेंगे तो ऐसे ही बोल रहे, नहीं, मैं एग्जैक्ट डेज बना के रखा हूँ, वो कौन से दिन है, ऐसा मैं हवा में नहीं बात करता हूँ. जो लोग, मेरा एक्सपीरियंस है और काफ़ी वक्त से हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप तुझे रिजर्व बोला है, ऐसे ही, ऐसा नहीं है. वो दिन एग्जैक्ट है, और वो पहले क्या आएगा फिर बाद में क्या आएगा वो भी बना के रखा है. ठीक है. तो मेन है, मैं चाहता हूँ कि जो हमें ज्वाइन करें वो जुड़े रहें फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पीपल हु कम फॉर फ्यू डेज. जैसे आप 6 महीने तक कंटिन्यूसली रहते हैं, तो मैं पर्सनली फ़ोन करके भी लोगों को बताता रहता हूँ. ठीक है, आइडियाज़ देते रहता हूँ. ओके. वी ऑल्सो आर वेरी कॉन्शियस, लोगों की नीड्स समझता हूँ. कोई लोगों को लॉसेस है तो उनको लॉसेस को रिकवर करा के देता हूँ. वी हेल्प पीपल रिकवरिंग लॉसेस, एंड दैट इज़ वन ऑफ माई मेन आइडियाज़, to give them ideas. But you have to be consistently with us, and you have to do your renewals in time. ये आपको करना होगा आपकी तरफ से, क्योंकि we deal with law, we very simple dedicated professional family. हम अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन we are also to deal with huge amounts of costs. तो हम लोग don't mind, they try to upgrade and get into better groups. We also give them a lot in return. एक जो चेंज हो गई है, आज रिलायंस की AGM में भी आकाश अंबानी announced Reliance Intelligence and various measures in which Reliance will be coming in multilingual
multilingual jurisdictions about various aspects. Like in various, they'll be having many agents, I would say, AI agents and apps. You get into business, into education, into trading. You can log in and get into. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिलायंस भी अभी आ चुका है, उन्होंने भी फोरे किया है, तो आपको वहाँ से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी रिलायंस से, किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं. सो इट्स अ कंपनी विच हैज़ मूव्ड विद द टाइम्स. ऐसा नहीं कि पुराने ज़माने के हिसाब से चले हैं. अब वो कितना इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, डेटा सेंटर्स, इसके कौन से बेनिफिशरीज हैं, तो वो स्टॉक सबसे ज़्यादा चलेंगे. ठीक है, ये सब मैं आपसे शेयर करते रहूँगा. बट गुड स्टेप ऑन द पार्ट ऑफ आकाश अंबानी एंड रिलायंस हैज़ बिन फॉरवर्ड लुकिंग. उनका आप हर एजीएम देखेंगे तो उन्होंने समथिंग न्यू टू इनकॉर्पोरेट किया है. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 1-2 सालों से उनका कुछ ना कुछ मूव्स चालू हैं, तो दैट आई गिव देम. द ओनली प्रॉब्लम इज रिलायंस हैज़ बिकम टू बिग एज अ कंपनी. तो इतना हाई मार्केट कैप है, और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेवेन्यू इतना स्मॉल प्रोपोर्शन है उसके अंदर, तो इसको वो कैसे मोनेटाइज करेगी, इससे कितना उनको लाभ होगा, ये वक्त बताएगा. और दूसरी बात, एक और चीज़ है, एक वीडियो में कहता हूँ कि बहुत सारे प्लेयर्स हो जाएंगे, जहाँ मुझे लग रहा है हर प्लेयर जो है वही ऑफ़र करने की कोशिश कर रहा है कि मैं अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको बिज़नेस के बारे में बताऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा. ये अभी तो सब अच्छा लग रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा, आप मेरे वर्ड्स याद रखेंगे, सब सिमिलर लगने शुरू हो जाएंगे. लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है. उस वक्त जो है मार्केट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टॉक्स को थोड़ा सा वीकनेस आ सकती है. अब आप पूछेंगे ये कब होगा, ये बता सकते हैं, ये भी हमने बना के रखा है. तो आप जुड़े रहें, हम ये भी आपको बताएंगे ये कहाँ तक एआई की रैली चलेगी, ये कहाँ पे व्हेन द एआई रैली विल डिस्टर्प्टेड, दिस आल्सो विल टेल यू. ठीक है, तो जुड़े रहें. व्हाट्सएप नंबर बता रहा हूँ फिर से, 9820861044. इस नंबर पे संपर्क करके हमारा कोई भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें. अभी भी प्रीमियम वैल्यू जो 1 वीक प्रेडिक्शंस एडवांस में देता है, बहुत नॉमिनली प्राइस रखा है, उसमें अभी तक एक ऑफर चल रहा है. लास्ट फ्यू डेज है समर के, और मेरे ख्याल से मानसून जल्दी आने की तैयारी में से लग रहा है. तब तक वो समर ऑफर रखा है हमने, वो आप यूज़ कर सकते हैं. नमस्ते, जय हिंद.